तो भाजपा में कभी इलेक्शन हुआ नहीं है अध्यक्ष पद को, हमेशा सिलेक्शन ही हुआ है। हाँ, कम से कम जब से मैंने कवर करना शुरू नहीं किया हमेशा तब से, से सर्वसम्मति वाला ही मामला रहा है। और जनरेशनल चेंज की जहाँ तक बात है तो जनरेशनल चेंज पहली बार नहीं है। जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने थे तब भी जनरेशनल चेंज कहा गया था, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 53-55 साल की थी। उस हिसाब से तब जोशी जी थे, अडवाणी जी थे, अटल जी थे, वेंकैया नायडू थे, तमाम सब जो है नेता थे। इसके अलावा जनरेशनल चेंज अटल जी के टाइम में भी हुआ भाई। तमाम मुख्यमंत्री आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, सब जनरेशनल यंग जनरेशन के ही थे। तो भारतीय जनता पार्टी में सतत प्रक्रिया रहती है जनरेशनल चेंज की। मोदी जी भी जब बनाए गए थे तो यंग, मतलब कोई बहुत बुजुर्ग नहीं थे, हाँ 52 साल के थे। तो भाजपा में जनरेशनल चेंज का एक प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, ये उसी का एक हिस्सा है। अब सवाल नितिन नवीन ही क्यों? एक तो कायस्थ समाज होना, कायस्थ होना उनकी योग्यता नहीं, क्योंकि कायस्थों ने कभी भी कायस्थ बन के वोट नहीं किया है इस देश में। वो हमेशा भारतीय बन के वोट करते रहे। हर जाति का एक पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है। आप देखिए, किसी को मालूम था कि जयप्रकाश नारायण कौन से थे, लेकिन पूरे देश को नेता माना। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, लेकिन देश ने नेता माना। शास्त्री जी क्या थे, देश ने नेता माना, है ना। तो कायस्थ समाज की एक खास बात रही, क्योंकि वो पढ़ा लिखा समाज रहा ब्यूरोक्रेसी में उस समय। तो वो कभी जो जातीय आग्रह है उस पर राजनीतिक उनका पॉलिटिकल बिहेवियर कभी नहीं रहा है। मेरा अपना तो अनुभव, हमारे उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी भाई, इलाहाबाद है, लखनऊ है, कई शहरों में उनकी आबादी है। अब बात है नितिन नवीन। देखिए, नितिन नवीन युवा है, अच्छी बात है, और चूंकि 4-5 बार के विधायक रहे, मंत्री भी हो गए रहे, और प्रवक्ता भी थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के। और ये सिलेक्शन इनका जो है ये किसी और का नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का है। मैं 3 बार सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बाकी किसी का इसमें योगदान नहीं है, जो मेरी अपनी जानकारी है। और जब नरेंद्र मोदी जी का सिलेक्शन है तो जाहिर है उन्होंने, जो अभी शुक्ला जी ने कहा कि उनकी स्वीकार्यता पार्टी में रखी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुंह बिचकाया, बयान भले न दिया हो, लेकिन जब बातचीत हमने बहुत सारे नेताओं से की, हमारे और मित्रों ने भी की होगी सबने, और सबने कहा अरे भाई ये कहाँ से आ गए, मुंह बिचकाया एक तरह से कि अरे यार बताइए अब ये बन गए। उनकी फोटो भी वायरल हुई, जो सेल्फी लेते हुए नेताओं के साथ सब। और तो मोदी जी ने उसको विराम दे दिया कह के कि ये मेरे बॉस है। और आप याद कीजिए, जब नड्डा जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, नड्डा जी भी मोदी जी की चॉइस थे, और तब मोदी जी ने कहा था नड्डा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जब उन्होंने शपथ ग्रहण, तो ये मोदी जी का भाषण था और नड्डा जी का पहला वो था, तो मंच पर। तो वो भी एक तरह से यही बात थी कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप संघर्ष करो, नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे संघर्ष करो, नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो नड्डा जी की भी स्वीकार्यता के लिए उन्होंने कहा था। रही बात अध्यक्ष की शक्ति की, तो ऐसा मैं सहमत नहीं हूँ। अध्यक्ष की शक्तियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। सवाल ये है कि उस कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है, ये निर्भर करता है। अटल जी थे अध्यक्ष, अडवाणी जी थे अध्यक्ष, जोशी जी थे अध्यक्ष, तो आप देख लीजिए उस समय अध्यक्ष की क्या ताकत थी। पावर में पार्टी नहीं थी, बात सही है, कहा जा सकता है, लेकिन जब पावर में थी उस समय का एक घटना बताता हूं मैं। अटल जी प्रधानमंत्री थे, वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे, और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही थी। एक मसला फंसा राज्यसभा किसी देने का, और उस पर अटल जी सहमत नहीं थे। अटल जी ने कहा कि मैं इस नाम से सहमत नहीं हूँ। अटल जी थे, कोई ऐसा नहीं कि अटल जी कोई कमजोर नेता थे, उस समय अटल जी सर्वमान्य नेता थे, जैसा मोदी जी हैं। तो वेंकैया नायडू ने कहा कि अटल जी, आपके चरणों में बैठ के हमने राजनीति सीखी है, और आप ही ने कहा है कि पार्टी के संगठन का फैसला जो है वो सर्वोपरि होता है, और पार्टी अध्यक्ष जो है संगठन का प्रमुख होता है, और संगठन की राय है कि इस व्यक्ति को मिलना चाहिए राज्यसभा। तो अटल जी ने तुरंत कहा हाँ मैं ये मानता हूँ, और अध्यक्ष का फैसला सर्वोपरि होता है। तो ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, और वो वेंकैया नायडू हिम्मत कर सके अटल जी के सामने कहने की, कौन है वो? कहने तो कुर्सी पर कौन है इस पर निर्भर करता है। कुर्सी से ही भाई बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बन गए लेकिन नहीं चला पाए, और बहुत लोग प्रधानमंत्री न रहते हुए चला ले गए, या अध्यक्ष की कुर्सी पर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अध्यक्ष के पास अधिकार हैं, अध्यक्ष ही पूरी टीम बनाता है अपनी। ये ठीक है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं होते हैं भाजपा में, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन अगर अध्यक्ष वीटो कर दे तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की भी नहीं चलती है, वो टीम अध्यक्ष की मानी जाती है। इसलिए अध्यक्ष को पावर तो है, लेकिन वो पावर एक्सरसाइज करने की उसके अंदर हिम्मत है कि नहीं है, ये निर्भर करता है। याद करिए नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बने थे तो संजय जोशी को लेके आए थे कि नहीं आए थे? अडवाणी जी का बहुत विरोध था संजय जोशी को लेकर के, लेकिन संजय जोशी को पार्टी में लेके आए और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी नितिन गडकरी ने। जबकि अडवाणी जी का कद उस समय और नितिन गडकरी
नए नए अध्यक्ष बन के आए थे। राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने तो उन्होंने अमित ठाकर को जो है युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया। मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे, मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, बहुत स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर थे, नहीं चाहते थे अमित ठक्कर को, लेकिन राजनाथ सिंह ने बनाया और अमित ठक्कर ने जाकर के बहुत बड़ा जुलूस निकला। हालांकि उसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ी, उसके बाद वो बियाबान में भी चले गए लंबे समय तक। तो ये तो अध्यक्ष की भी जो है वो रही है ताकत, लेकिन वही है कि एक्सरसाइज कौन करता है। नितिन नवीन को ला करके एक जनरेशन चेंज की बात तो है ही, हम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, तो इसी तरह चर्चाएं हुई थी। दूसरा एक चीज़ और है, एक जहाँ तक उनकी संगठन क्षमता की बात है, छत्तीसगढ़ से उदाहरण देते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे नेताओं ने तमाम राज्य जिताए हैं। भूपेंद्र यादव ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, ये सारे लोगों ने बहुत राज्यों में काम किया, जिताया है। तो खाली छत्तीसगढ़ में उन्होंने जिता दिया और छत्तीसगढ़ उनकी वजह से जीता हो। सह प्रभारी थे, हाँ, डी पुरंदेश्वरी प्रभारी थी। इनको डांटा था क्योंकि ये नेताओं से अलग मिलने लगे। अब ये तो इतना माइक्रो डिटेल मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर डांट भी खा चुके हैं। हाँ, और दूसरा छत्तीसगढ़ का चुनाव पूरा नरेंद्र मोदी जी का चुनाव था। वो तीनों चुनाव जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान मोदी जी ने अपने नाम पर लड़ा था और मोदी जी का चुनाव था। और फिर महादेव ऐप और जो उनके भाषणों को पूरा माहौल जो बना था और कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस, भूपेश बघेल और सिंहदेव का झगड़ा, ये सारी चीजें थी जिसमें वो चुनाव भाजपा जीती थी। लेकिन इसके बावजूद अब नितिन नवीन को साबित करना है। मोदी जी ने उनको मौका दिया कि संगठन, देखिए ये बात तो सही है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सामने नितिन नवीन को बहुत असर्ट कर पाएंगे और करेंगे भी। क्यों? सवाल ये है कि आपको कोई समानांतर सत्ता थोड़ी चलानी है। आज की तारीख में मोदी जी ही वोट कैचर हैं, मोदी जी ही जिता रहे हैं चुनाव, मोदी जी ही सर्वमान्य नेता है, मोदी जी लोकप्रिय नेता है, ये सबको मालूम है। और जो लीडर वोट कैचर होता है, वो चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अटल जी हो, जो भी लीडर वोट कैचर होता है पार्टी में चलती उसकी ही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो जीतना तो उसके नाम पर है ना चुनाव। पार्टी का संगठन ये सारी तो ऐड करती हैं, लेकिन नेता की बड़ी भूमिका होती है। तो नितिन नवीन की अच्छी ट्यूनिंग रहेगी प्रधानमंत्री जी के साथ और अमित शाह जी के साथ और उनके साथ। और मुझे लगता है कि उनके पास जो क्षेत्र है साबित करने का, केंद्रीय स्तर पर तो कोई बहुत ज़्यादा छाप नहीं, लेकिन राज्यों में जो है वो कैसी टीम बनाते हैं और कैसा परफॉर्म करते हैं। और सबसे ज़्यादा उनके सामने चुनौती अपने गृह राज्य की है, बिहार की, कि वहाँ बीजेपी और जेडीयू के सामने जो इक्वेशंस का संकट है और जिस तरह का मामला है उसमें वो कैसे सुलझाते हैं, ये सारी परीक्षाएं उनको देनी होंगी। और अभी तुरंत उत्तर प्रदेश का चुनाव, बंगाल का चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव भी होने, ये सारे उसमें उनकी संगठन क्षमता की एक परीक्षा तो होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।